वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। जैसे कि आप लोग जो मुझे सुनते आ रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं इस दुनिया को या इस ज़िंदगी को एक ट्रिप की तरह लेता हूँ और मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ और मेरी मोस्टली प्रीचिंग भी ऐसी होती है। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के अंदर अभी तक जो सबसे खौफनाक चीज़ या सबसे अगली गंदी चीज़ जो मैंने अभी तक फेस की है वो खौफ थे, फियर्स थे। ये जो फीलिंग है ना, ये सबसे गंदी फीलिंग, गुस्से की, रोने की, कुछ वो डिफरेंट इमोशंस हैं, डिफरेंट फीलिंग्स हैं। उनका अगर मैं कहूँ ना कि माँ है, जो सबसे बुरा इमोशन या फीलिंग मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो खौफ की थी। इससे ज़्यादा घटिया चीज़, मैं इससे भी ज़्यादा बुरे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ पर कुछ वैसे आदत नहीं है और वैसे रोज़ा भी है तो उसका ख्याल रखना। बट इतनी ये गंदी फीलिंग है, और जो लोग भी एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं वो इससे एग्री करेंगे, क्योंकि हम हर वक्त एंग्शियस या डरे हुए रहते हैं। और मसला सिर्फ ये है कि एक्चुअली में हम जिन चीज़ों को लेके खौफज़दा हो रहे होते हैं वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं। उन चीज़ों का हो जाना एक्चुअली में आपको इतनी पेन नहीं देगा, पर उसके हो जाने का जो खौफ है ना, वो हमें अंदर ही अंदर जो है ना ख़त्म करता है। वो हमारी ज़िंदगी तबाह कर देता है। हमारे उस मोमेंट्स को जो जिस टाइम हम फियर में होते हैं वो तबाह करता ही है। हमारे अंदर एक अजीब सी एंग्जाइटीज़ क्रिएट कर देता है। जिस तरह आपने देखा होगा मैंने कुछ देर अरसे पहले एक एक्सपेरिमेंट की जिस तरह बात की थी कि वो बच्चे के सामने जैसे खरगोश आता था, वो टन ज़ोर से आवाज़ करते थे, वो उस बच्चे के अंदर खौफ बैठ गया, वो हमेशा के लिए उस खरगोश से डरना शुरू हो गया था। इसी तरह लोगों के अंदर हाइट फोबियाज़ होते हैं, लोगों के अंदर पानी का फोबिया होता है, वो पानी के अंदर इस तरह की कोई चीज़ बचपन की रह जाती है जो खौफ बन जाता है। वो चीज़ें सच इतनी बुरी नहीं है, पानी क्या कर लेगा, बट वो नहीं। मेरे अपने घर में ऐसे हैं कुछ जिनको कहते हैं पेट फोबिया है। घर के अंदर हर घर में वो पेट वगैरह का मुझे होता है, कोई बिल्ली वगैरह, पर ये कहते हैं वो इतना फोबिया कि वो अगर नीचे बिल्ली है तो वो ऊपर रहेंगे, उनको कमरा वो सारा बंद करना पड़ता है जब वो बाहर फिरेंगे। लोग फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं। वो क्या कर लेगी बिल्ली, वो पानी क्या कर लेगा अगर आप किसी ऊंची इमारत के ऊपर जाके खड़े हो, क्या हो जाएगा। बट वो खौफ जो है वो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है ना, उसको एक दफ़ा ला के रख देते हैं। इसी तरह जो हम एक्चुअली चीज़ों से डरते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे हम नॉर्मली डरते हैं? हम डरते हैं कि यार हम गरीब ना हो जाएं। स्पेशली आजकल का जिस तरह टाइम्स चल रहे हैं, लोग तंग हो रहे हैं, क्या अब वो एंग्जाइटी क्रिएट करती है। किसी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, उसके अंदर वो एंग्जाइटी क्रिएट होती है कि अब क्या होगा, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खो जाने का डर, फिर घर वालों के खो जाने का डर, फिर खुद के ख़त्म हो जाने का डर, सबसे बड़ा खौफ। तो क्या करें कि हम इन खौफ से, इन डरों से निकल सकें? इन फियर्स को किस तरह कोप किया जा सकता है? भाग के तो आप कोप नहीं कर सकते। भाग के तो ये आपके अंदर मज़ीद एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, मज़ीद आप डरते जाओगे, ये और बड़ी बला बनता जाएगा आप जितनी देर तक इससे डरते जाओगे। तो क्या हम एकदम बड़े ब्रेव हो जाएं? हाउ कम, या एकदम से हम किस तरह हो सकते हैं? हमारा वो सारा वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ कि हम एकदम से ब्रेव हो जाए। और ब्रेवरी होती क्या है? एक और बात है, और वो है ट्रुथ सीकिंग का। जब हम लॉजिकली उन चीज़ों को जिनसे हम डरते हैं उनको जानना शुरू करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत कहानी मैंने
पिछले दिनों सुनी, बड़ी प्यारी कहानी थी। उसके अंदर ना एक पुराने दौर, यूजली मैं पुराने दौर की कहानियाँ सुनाता हूँ तो एक साधु थे। अब उन साधुओं का एक बड़ा ज़बरदस्त काम था करते। वो 5 साल के अंदर जो कुछ भी करते, जो कुछ भी जमा करते थे, पैसे हो, खुराक हो, जो कुछ भी उनके पास जमा हो जाता था ना 5 साल के बाद, वो सारा कुछ दे देते थे। अब इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की चीज़ कि आपने पिछले 5 सालों में जो पैसे कमाए हैं, जो कुछ किया है, दे दें सडनली, बिल्कुल ज़ीरो, खुद से दान कर दें लोगों को। इस तरह के इंसान, इस तरह का साधु, उसको कभी कोई एंग्जाइटी हो सकती है? वो दे रहा है, और बल्कि वो चीज़ दे रहा है जो उसने पिछले 5 सालों में इकट्ठी भी की। ये प्रैक्टिसेस होती थी। आपका सेज बनना, साधु बन जाना, दरवेश बन जाना आसान काम नहीं होता। वो अटैचमेंट्स ही नहीं रखते। उन्हें जो चीज़ें उनके पास पड़ी थी, उनके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं थी। उनका तो ये वाकई वो एज अ ट्रिप यहाँ पे आए हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है पैसे से, ये सारी चीज़ों से क्या अटैचमेंट करनी, ले लो। खैर, स्टोरी ये थी कि वो 5 सालों के अंदर जो कुछ था, तो वो जो था ना, वो दे रहा था लोगों को। उसका बच्चा आया उसके पास, उसके बच्चे ने उसे कहा, फिक्शनल स्टोरी है बट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसका बच्चा आया तो उसने कहा कि बाबा, आप क्या मुझे भी दान कर दोगे? आप मुझे किसको दोगे? उसने कहा, जाया। उसने बच्चे को भगा दिया, हुआ है, ये तेरी समझ की बात नहीं है, निकल यहाँ से। बच्चा चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आ गया, फिर उसने बच्चे ने कहा, बाबा मुझे किसको दोगे? वो बड़ा ही तंग हुआ। उसने फिर उसको धक्के दे दो के कहा, तेरी समझ में नहीं आनी चाहिए, तू इधर से चला जा। वो फिर आ गया तीसरी दफ़ा। उन्होंने कहा, बाबा मुझे बताओ, तुम मुझे किसको दोगे? तो साधु ने गुस्से में कहा, तुझे तो मैं ना किसी मौत के हवाले ही कर दूंगा। अब साधु था, बोल बैठा, बोला तो फिर करना है। मैंने कहा, यार मैंने कह दिया तो मुझे तो करना है। मैंने कहा, मैं अपने बच्चे को जो है ना, वो मौत के हवाले कर दूंगा। फिक्शनल स्टोरी है, समझने वाली है इसको, इसके अंदर का मैसेज समझना आपने। कहते हैं कि उसने उसको मौत का एक, समझ लें कि एक घर था, वहाँ पर उसने उसको उसके सफ़र के लिए भेज दिया उस बच्चे को कि तू जा उसके पास, तुझे मैंने मौत के हवाले कर दिया। वो बच्चा चला जाता है। रास्ते में बड़े टीचर्स से मिलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है। वो अपनी अपनी जो उनकी फ़िलोसफीज़ होती हैं, वो मौत के बारे में कहते हैं, उसको बताते हैं। वो सुनता है और आगे चला जाता है। इन दी एंड वो मौत के घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से मौत नहीं आती। कहते हैं जी 3 दिन तक वो वहाँ पर बैठा रहा, वहाँ पर मौत थी ही नहीं। तीसरे दिन जो है ना, वो मौत आती है। वो देखती है कि ओह, मैं तो लेट हो गई, यहाँ पे तो कोई मेरे इंतज़ार में था। तो उसने कहा जी, उसने वो बच्चे को, मौत कहती है कि मेरी तरफ से माजरत, मैं से इतनी देर हो गई आने में, तो मैं इसको ना अब कंपनसेट ऐसे करूँगी कि मैं नहीं तुझे लूँगी। उल्टा तू मुझे बता के तुझे क्या चीज़ चाहिए, दुनिया की जो चीज़ कहेगा मैं तुझे दे दूँगी। दौलत, पैसा, शोहरत, जो जो बोलेगा मैं तुझे दे दूँगी, बता तुझे क्या कुछ चाहिए। तो उस बच्चे ने उसे जवाब दिया, जो भी कुछ तू मेरी विशेष जो है देती भी जाएगी, पर तू तो फिर भी साथ ही रहेगी ना, तो फ़ायदा उन सारी चीज़ों का, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो फिर भी यहीं पे। पॉइंट क्या था इस
छोटी सी फिक्शनल स्टोरी का। जो मौत का एंड पे आंसर था ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बड़ा प्यारा आंसर था। उसने जो बच्चे को कहा, उसने बोला यू आर मार्वलस किड बॉय, या यू आर मार्वलस किड, कि मैं तेरे जैसा लड़का नहीं देखा। और क्या कमाल बच्चे हो तुम, कि तुम ट्रुथ सीकर हो, तुम सच की तलाश में निकले हो। और सच यही है, आप भागते रहो मौत से। वो तो एक एक सांस में, एक एक चीज़ में आपके हर वक्त साथ ही होती है। अब अपने लिए उसको आप एक इतनी खौफनाक चीज़ बना के रख लो, तो वो है नहीं है। जिस टाइम ट्रुथ आपके ऊपर स्ट्राइक करेगा, आपको लगेगा कि यार ये ज़िंदगी ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें थी। खौफ किस चीज़ का इसके अंदर? आनी आ जाए, सो व्हाट। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, सेज को देखो, साधु को देखो, और 5 साल के बाद जितना इकट्ठा किया वो वैसे दे देता है। क्या हो गया उसका? उसे भी पता है कि एक दिन तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगी। जो मैटर है ये क्या कितनी देर रह लेगा। ये ट्रुथ के अंदर एक ब्यूटी है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को जो है ना मुंजमिद का, हम चाहते हैं बस रुक जाइए यहीं पे। क्यों रुक रहे हैं आप? इवन कि इस शेप के अंदर मैं हमेशा के लिए इस तरह की इस शेप के अंदर नहीं रहना चाहता। आगे आगे और कोई मकान होंगे, वहाँ चला जाऊँगा। कोई और मेरी रूह की जगह होगी, मैं वहाँ चला जाऊँगा। क्यों मैंने यहाँ पे रुकना है? ठीक है, जितना इसको ऑब्जर्व करना था वो किया। नेचर ने एक बड़ा सफिशिएंट टाइम यूजली दिया होता है, किया तो चले। और अगर नहीं भी मिलता सो व्हाट। हाँ, जितना मिल गया उसका शुक्र अदा कर लेते हैं कि थैंकफुल हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला ये सारा कुछ। तो ये लॉजिकल वे है, ये वो ट्रुथ जो आपका जानना है। वो इसको सिर्फ जान लो, और सिर्फ जानना नहीं है, जिस तरह कबीर बोलते हैं, इसको पी जाओ। इस हद तक पी जाओ कि यही सच आपके अंदर, इसी के अंदर डूबो। फिर कौन सा डर? मैं नेम भूल गया, मैं अक्सर कोट करता होता था, मैं दोबारा नाम भूल गया। वो बोलते थे कि अब नाम क्या था, कि बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि दिस वर्ल्ड इज़ अ हॉरेबल प्लेस। तो आप हॉरर भी तो एंजॉय करते ही हो ना, सो व्हाट। उसके अंदर भी कोई ना कोई ब्यूटी। बट आपने ये चीज़ों को जितना बड़ा हवा क्रिएट कर लिया होता है ना अपने अंदर, और उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी, इर्द गिर्द के लोग, वो जिस चीज़ को समझ नहीं सकते ना, उसको खौफनाक बना देते हैं, बड़ा सुपरस्टिशियस सा, बड़ा अजीब सा बना देते हैं। पर जिस टाइम आप उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, वो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल सोचना शुरू करें, चीज़ों को समझना शुरू करें। जब समझ लग जाए कि यार ये तो बड़ा हवाई सा खौफ था, इसके अंदर इतना खौफ वाली कौन सी बात है, फिर आपकी ज़िंदगी शुरू होगी। और वो उस सेज की तरह की ज़िंदगी होगी कि 5 साल के बाद आपके पास सब कुछ पड़ा होगा, वो देना भी पड़ेगा, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। खैर, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।